ये बंदा दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, पर एक दिन कोई इसकी ले लेता है। समझ रहे हो? जान गाइस, जान। और ये मर जाता है, और मरने के बाद ये नर्क नहीं जाता, ये जाता है दूसरी दुनिया में। पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, बेचारा अकेला था, गरीब था, अनाथ था। पर इस दुनिया में भी गरीब है। हाँ, पर अनाथ नहीं है, इसके पास माँ बाप हैं, और यहाँ इसे जादू भी मिलता है। ये वाला नहीं यार, मैजिक। तो कहानी की शुरुआत में हम दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ग्रे को देखते हैं, जिसकी उम्र वैसे तो सिर्फ 25 साल है, पर दिखने में ये किसी बुढ़ऊ से कम नहीं लगता। इसने इतने युद्ध जीते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। पर इन सब का क्या फायदा जब तुम एक दिन चैन से सो भी ना सको, क्योंकि हर कोई ग्रे की जान के पीछे पैर धोकर पड़ा है। लोग इसे मारकर इसका राज्य हथियाना चाहते हैं। ऐसे ही एक दिन ग्रे सोने जाता है, पर उसके बाद दोबारा कभी नहीं उठ पाता, क्योंकि उसका मर्डर हो जाता है। पर वो नरक जाने के बजाय एक अन्य विश्व में चले जाता है, और यहाँ इस क्यूटू का नाम आर्थर है। ये है आर्थर की मम्मी और हम लोगों की आंटी जी एलिस, और ये है आर्थर के पापा रेनॉल्ड। ये दोनों अपने गंदे कामों के नतीजे को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर आर्थर खुश नहीं है, क्योंकि वो एक किंग था और अब आधा फीट का बच्चा बन गया है। आर्थर उठने की बहुत कोशिश करता है, पर हो जाता है। दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ने अपने पेंट में हग्गू कर दी है, और अब आंटी जी उसे साफ करती है। आर्थर को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके पास पुराने लाइफ की मेमोरीज हैं, और दिमाग एक बच्चे का तो बिल्कुल नहीं है। पर अब क्या करे, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, और इन्हीं कारणों से उसे ये शरीर किसी जेल की तरह लगता है। अब एक दिन वो अपने पिताजी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है, और इसी दौरान पिताजी को चोट लग जाती है, और माताजी बड़े ही प्यार से उस चोट को हील कर देती है। ऐसी मैजिकल पावर्स देखकर आर्थर का दिमाग हिल जाता है। अब ऐसे ही आर्थर धीरे धीरे बड़ा होता है, और अब वो चलना भी सीख गया। वो खुद को शीशे में देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक बुढ़ऊ से एक क्यूट सा बच्चा बन गया है। आर्थर बड़े होने के साथ साथ शातिर भी होता जा रहा है। जैसे ही माताजी उसे झूले में सुलाकर चले जाती है, ये तुरंत ही अपने झूले से उतर जाता है और अपने सीक्रेट मिशन पर निकल जाता है। वो चुपके से इस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर जाता है, जहाँ चारों तरफ किताबें रखी हुई है। आर्थर हिस्ट्री की बुक निकालता है और इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। छी भाई, ये पढ़ाई लिखाई किसको पसंद होती है। अगर मैं होती ना तो हिंदी की किताब निकालती और दो बैलों की कथा पढ़ती, क्योंकि जैसे मेरे एग्जाम गए हैं, मुझे पता है मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सो ये लोग टिकैथन नामक एक देश में रहते हैं, जिसमें मेनली 3 किंगडम्स हैं। पहला डार्व किंगडम, जहाँ डॉर्व्स रहते हैं, मतलब बोने लोग। दूसरा एलेनॉयर किंगडम, जहाँ सारे एल्फ्स भरे पड़े हैं। और तीसरा सेपिन किंगडम, जहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं, और आर्थर भी यही रहता है। यहाँ राजगद्दी राजा के वंशजों को मिलती है, पर आर्थर की पिछली लाइफ में ऐसा नहीं होता था। वहाँ जिसने राजा को मार दिया वही राजा बन गया, और इसी चक्कर में आर्थर की भी मृत्यु हो गई थी। अब आर्थर जादू की किताब निकालता है। मैजिक करने के लिए किसी भी इंसान के अंदर माना होना चाहिए, जो कि 100 में से एक बंदे के पास होता है। इस माना को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑगमेंटिंग और दूसरा कंजरिंग। ऑगमेंटिंग में लोग माना का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इससे इनका शरीर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अटैक भी पावरफुल होते हैं। पर कंजरिंग में लोग माना से जादू करते हैं। ये माना एक कोर से रिलीज होता है, जिसे माना कोर कहा जाता है। मैं तो कहती हूँ कहीं लिख लो, यूपीएससी में ना पूछ ले। आर्थर की पिछली लाइफ में माना की तरह की होती थी। अपनी पिछली लाइफ के ज्ञान का उपयोग करके आर्थर अपने माना कोर पर फोकस करता है, और वो इसमें सफल भी हो जाता है। पर उसकी आई उसे ढूंढ लेती है, और अब हम सबको पता चल जाता है दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो ने अपने पेंट में हग्गू कर दी है। छी, कितना गंदा बच्चा है ये। अब आर्थर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और रे उसे प्रैक्टिस कराना शुरू कर देता है। पर जैसे ही आंटी जी ये देखती है, उन्हें तो क्रोध ही आ जाता है। सीधी सी बात यार, इतने छोटे बच्चे को तुम तलवार पकड़ा रहे हो। और फिर क्या, सुनते हैं 2 घंटे का लेक्चर। जिसके बाद आर्थर आंटी जी के साथ मार्केट जाता है। वहाँ उसे नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, और आर्थर का दिल गदगद हो जाता है। आर्थर तो अपनी माँ से जिद भी करने लगता है कुछ हथियार खरीदने की। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आर्थर ने अपनी पिछली लाइफ में नहीं देखी थी, और ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। पर इस दुनिया की एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो है मैजिक। ऐसे ही आर्थर अपने माता पिता के साथ बहुत मजे करता है, और उसे पता चलता है कि फैमिली का होना क्या होता है, क्योंकि पिछली लाइफ में बेचारा आर्थर अनाथ था, ना ही उसका कोई सगा था। अब एक दिन आर्थर अपने पिता को ऑगमेंटिंग माना यूज करते हुए देखता है, और बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद आंटी जी उसे निन्नी कराने ले जाती हैं, पर आर्थर जिद करता है कि उसे किताबें पढ़नी है। छी यार, किताबें किसे पढ़नी होती है, इससे अच्छा तो
सो ही जा। आर्थर जिद करता है पर आंटी जी उसे मना करती है और आर्थर उन पर अटैक कर देता है अपनी प्यारी प्यारी आंखों से। और अब आंटी जी इसे मना नहीं कर पाती और उसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में छोड़कर चले जाती है। आर्थर अपने माना पर फोकस करता है ताकि वो भी अपने माँ बाप की तरह मैजिक यूज कर सके। बाहर आर्थर की माँ एक गरीब को पानी पिलाती है, तभी उनके घर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका पूरा घर तबाह हो जाता है। रे तुरंत ही एलिस को बचाता है पर उसे खुद को चोट आ जाती है और तब उन्हें याद आता है कि इनकी एक औलाद भी है जो कि घर के अंदर ही है। दोनों आर्थर को ढूंढने के लिए तुरंत ही घर के अंदर भागते हैं और वो देखते हैं आर्थर धूनी बाबा की तरह हवा में उड़ रहा है। आर्थर बहुत ही आराम से जमीन पर लैंड करता है जैसे ये सच में धूनी बाबा हो, पर तभी उसके सर के ऊपर की छत टूट जाती है और आर्थर अपने माता पिता की तरफ भागता है। पर आर्थर के बचने के लिए इतना काफी नहीं है क्योंकि भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर शरीर से तो वो एक बच्चा ही है और उसकी मूवमेंट्स भी स्लो हैं। पर इससे पहले कि उसे चोट लग पाती उसके माँ बाप उसे बचा लेते हैं और अपने गंदे कर्मों के नतीजे को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं। आर्थर को अब समझ आ जाता है कि ये लोग उससे कितना प्यार करते हैं जो आर्थर ने पिछली लाइफ में कभी नहीं देखा और ये चीज ना ही किसी किताब में लिखी है। जिसके बाद हम आर्थर की पिछली लाइफ का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ किंग ग्रे के सामने एक बंदे को पेश किया जाता है जिसने ग्रे को मारने की कोशिश करी थी पर नाकाम हो गया। यहाँ इसके बीवी और बच्चे भी हैं। अब ये ग्रे के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, साहब गलती मुझसे हुई है, मुझे सजा दो पर मेरे बीवी बच्चों को जाने दो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तभी ग्रे अपनी तलवार बाहर निकालता है और उस पर हमला कर देता है। पर ये क्या, ये तो जिंदा है। दरअसल ग्रे ने इसे जिंदा छोड़ दिया और इसके बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया। ये देखकर इसे जरा भी दुख नहीं होता, उल्टा इसे खुशी होती है कि कम से कम ये तो जिंदा बच गया। और वैसे भी अगर इसके बीवी बच्चे जिंदा बच भी जाते और वापस अपने घर जाते तो समाज उन्हें वैसे भी जीने नहीं देता। अब प्रेजेंट में पिताजी आर्थर को ट्रेनिंग कराने के लिए ग्लव्स देते हैं पर आर्थर सिर्फ एक लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करता है और अपने प्यार से पिताजी के साथ फाइट करता है। पिताजी अपने माना को अपनी स्वॉर्ड में इकट्ठा करते हैं और उन्हें देखकर आर्थर भी सेम ऐसे ही करता है। ये देखकर पिताजी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगले ही क्षण आर्थर अपनी तलवार लेकर अपने पिताजी की ओर आक्रमण कर देता है। ये हमला अत्यंत प्रभावशाली होता है एवं इससे पिताजी की तलवार ही टूट जाती है और आर्थर ने पिताजी को पराजित कर दिया। अब पिताजी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो चुगली करने मॉम के पास पहुंच जाते हैं। अब पिताजी आर्थर की काबिलियत देखकर इसे बाहर भेजना चाहते हैं जहां इसके टैलेंट को अच्छी शिक्षा मिल सके और ये एक बेहतर योद्धा बने। पर एलिस इसके सख्त खिलाफ है क्योंकि वो अपने फूल से बच्चे को इतनी सी उम्र में घर से दूर नहीं भेज सकती और वहाँ इसकी हग्गू कौन साफ करेगा। इसी विषय में इन दोनों के बीच घमासान झगड़ा हो जाता है। अब आर्थर इन्हें बीच का रास्ता बताता है, अगर ऐसा है तो आप दोनों मेरे साथ चल लो। तो तय रहा, हम भी आर्थर के साथ जाएंगे। अब ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहते हैं और इन्हें लेने ये लोग आते हैं। ट्विन हॉर्न्स पिताजी और एलिस भी पहले इसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे पर फिर इनके गंदे कर्मों का नतीजा पैदा हो गया और ये दोनों सब कुछ छोड़कर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल के आगे वाली नदी के किनारे रहने लगे। और क्या तुम्हें एलिस की पावर्स याद है? ये बहुत ही खास है जिसकी वजह से एलिस को हर वक्त खतरा रहता है और इस वजह से भी ये लोग सबसे दूर इन जंगलों में रहने लगे। तो ये है एडम और ये है एंजेला, पर इसके ग्रीट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है, बेचारे को सांस लेते भी नहीं बन रहा। तो ये है वॉकर, इसका नाम है जैस्मिन और इसका हेलन। जान पहचान बुद्धिमान महान करने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। आर्थर को इस घोड़ा गाड़ी में बहुत मजा आता है। हालांकि पिछले जन्म में ये उड़ने वाली कार्स में घूमा करता था पर अब ये भी ठीक है, पर ये मुझे घोड़ा जैसा तो नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है। अब ये लोग विश्राम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और आज रात यहीं बिताएंगे। मस्त कैंप फायर जलाकर ये लोग अपना ब्रेकफास्ट लंच एंजॉय करते हैं। जिसके बाद एडम अपना खाना पचाने के लिए आर्थर के साथ एक बैटल करता है और लड़ने के लिए पूरे फॉर्म में आ जाता है। पर आर्थर भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपना माना चैनलाइज कर लेता है और सीधा ही एडम पर अटैक करने बढ़ता है। तभी अचानक से वो एडम के पीछे आ जाता है पर आर्थर इतना भी फास्ट नहीं। अब ये दोनों स्वॉर्ड से फाइट करते हैं। तभी एडम आर्थर पर जोर से हमला कर देता है जिससे आर्थर उड़ ही जाता है। पर इससे पहले कि वो जमीन पर घुसता एंजेला अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। सभी लोग
एडम पर भड़कने लगते हैं। अभी तो पागल वागल है, 4 साल के बच्चे पर इतना पावरफुल अटैक क्यों कर रहा है? उसे कुछ हो जाता तो? इधर आर्थर के पास जैस्मिन आती है और उससे पूछती है, तुमने वो कैसे किया? क्या तुम मुझे भी वो सिखा सकते हो? ये किस चीज की बात कर रही है वो तो मुझे नहीं पता। ऐसे ही रुकते रुकाते, हंसते हंसाते, खेलते खिलाते ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। इस बीच आर्थर सभी से कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखता भी है और साथ ही जैस्मिन को वो सिखाता है। ऐसे ही आर्थर का बर्थडे भी आ जाता है और जैस्मिन गिफ्ट के तौर पर उसे एक डैगर देती है जिसमें एक स्ट्रिंग भी होती है। मेरे जैसी एक फट्टू इंट्रोवर्ट को आर्थर के साथ इतना घुलता मिलता देखकर सभी को बहुत खुशी होती है और ये लोग फिर से अपना सफर जारी करते हैं। पर थोड़ी ही दूर चलने पर इन्हें लुटेरों की एक गैंग रोक लेती है और ये लोग 2 या 4 नहीं है बल्कि सैकड़ों में हैं। एलिस और आर्थर कार्ट में ही छुपे रहते हैं और बाकी लोग इन लुटेरों से लड़ने जाते हैं। वॉकर, रेनॉल्ट, हेलन, एडम, जैस्मिन सभी मिलकर इन लोगों से फाइट करते हैं पर फिर भी ट्विन हॉर्न्स इन लुटेरों के सामने नहीं टिक पाते क्योंकि ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी इनका बॉस रेनॉल्ट अर्थात पिताजी पर एक जोरदार हमला कर देता है जिसकी वजह से वो कार्ट से जाकर टकरा जाते हैं और कार्ट टूटने लगता है। एलिस और आर्थर तुरंत ही बाहर निकलते हैं। पिताजी इन दोनों को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं पर आर्थर भी लड़ने की जिद करता है क्योंकि वो भी मदद करना चाहता है। पर पिताजी उसे समझाते हैं, बेटा मुझे पता है तुम काबिल हो, पर इस काबिलियत का इस्तेमाल तुम अपनी माँ को बचाने के लिए करो। उसके पेट में एक बच्चा है, समझ गए ना बड़े भाई आर्थर। अब आर्थर तुरंत ही अपनी मॉम के साथ यहाँ से भागने लगता है और बाकी ट्विन हॉर्न्स इन लुटेरों को रोकते हैं। पर तभी एक मेज ऊपर से इन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर अपनी माँ को बचाने के लिए उन्हें धक्का दे देता है पर वो अटैक आर्थर को ही लग जाता है और वो पहाड़ी से नीचे खाई में गिरने लगता है और तभी वो अपना डैगर निकालता है और उसकी स्ट्रिंग को उस मेज के पैरों में फंसा देता है जिसने उस पर हमला किया और आर्थर के साथ वो भी गिरने लगता है। एंजेला और वॉकर आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं पर अनफॉर्चुनेटली आर्थर नहीं बच पाता। उसे गिरते हुए रियलाइज होता है कि अपनी फैमिली को छोड़कर जाना कैसा होता है। आर्थर समझ पा रहा था उस दिन उस बंदे को कैसा महसूस हुआ होगा जब वो अपनी बीवी बच्चों की जान की भीख मांग रहा था। आर्थर अपनी माँ को रोते हुए देखता है और उसका दुख समझ पाता है। अब जब आर्थर मरने वाला है उसे किसी चीज का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो तो अपने छोटे भाई या बहन को बचाते हुए मर रहा है। सभी को लगता है आर्थर मर गया पर असल में आर्थर अब भी जिंदा है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। और यहाँ आर्थर का स्वागत करता है ये मॉन्स्टर। अब आर्थर को होश आता है और वो देखता है उसके सामने कोई ऐसा खड़ा है जो उसका गेम चुटकियों में बजा सकता है। इससे पहले कि ये हमला करता आर्थर इस पर ही हमला कर देता है और मॉन्स्टर को इतनी चोट आती है कि वो तो बस मरने ही वाला है। दरअसल ये मॉन्स्टर नहीं मॉन्स्टरनी है, मतलब लड़की है और इसका नाम सिल्विया है। ये खुद को आर्थर का दोस्त बताती है। हो सकता है पिछले जन्म में दोनों साथ में गिल्ली डंडा खेलते हो। तो फिलहाल आर्थर एल्शायर फॉरेस्ट में है जहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और यहाँ लुटेरों का भी खतरा है। सिल्विया आर्थर को कुछ तोड़ कर देती है और उसे खाने को बोलती है। आर्थर इन्हें खा लेता है क्योंकि बेचारा बहुत भूखा था और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे बहुत चोट भी आ गई थी। आर्थर सबसे पहले ये पूछता है कि उसके माता पिता कैसे हैं। सिल्विया बताती है ट्विन हॉर्स ने सभी लुटेरों को हरा दिया था और वो आगे बढ़ गए। ये जानकर आर्थर को बहुत खुशी होती है पर वो अपने माँ बाप के पास वापस भी जाना चाहता है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आर्थर अभी तो सिल्विया के साथ ही है। आर्थर यहीं जागता है, यहीं सोता है, यहीं खाता है, यहीं हग्गू का तो नहीं पता। तो सिल्विया ने आर्थर के वापस जाने का इंतजाम कर दिया है। साथ ही वो आर्थर को एडवांस्ड मैजिक भी सिखाती है। भले ही दिखने में ये मेरी बहन की तरह एक डरावनी चुड़ैल मॉन्स्टर लग रही है पर दिल की बहुत साफ है। सिल्विया चाहती है आर्थर अपनी पावर का इस्तेमाल किसी से बदला लेने के लिए नहीं करे बल्कि मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करे और आर्थर इस चीज का वादा करता है कि वो हमेशा मासूमों की मदद करेगा और कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसके बाद सिल्विया उसकी क्लासेस स्टार्ट कर देती है। अपनी पुरानी लाइफ के एक्सपीरियंस की मदद से आर्थर इसे बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद हम एक दूसरे ही मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी सिल्विया आर्थर को एक चांटा लगाती है और कुछ पत्थरों के अंदर बंद कर देती है और आर्थर को शांत रहने बोलती है। तभी यहाँ वो दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और सिल्विया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है पर सिल्विया उसे साफ मना कर देती है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है जिससे सिल्विया को काफी चोट आ जाती है पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने असली फॉर्म में आने लगती है। सिल्विया का कवच धीरे धीरे टूटने लगता है जिसके बाद पता चलता है सिल्विया एक रेड ड्रैगन है। आर्थर भी पत्थरों के पीछे से सब देखता है। अब सिल्विया अपना अटैक करती है जो कि
बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पर इस फॉर्म में आने के बाद सिल्विया आगे का जीवन नहीं जी सकती, मतलब अब वो मर जाएगी। पर आर्थर के लिए उसे ये भी मंजूर है। ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर तभी सिल्विया वक्त रोक देती है और आर्थर के जाने के लिए एक पोर्टल ओपन करती है। इतने दिनों तक सिल्विया के साथ रहने से आर्थर को भी सिल्विया से लगाव हो जाता है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी सिल्विया आर्थर को एक सुनहरा अंडा देती है, साथ ही उसे वो अपना एक पंख भी देती है। आर्थर के लिए ये एक गिफ्ट की तरह है। जिसके बाद वो आर्थर को एक चुम्मी भी देती है, जिससे आर्थर के दोनों हाथों पर कुछ निशान बन जाते हैं। ऐसा ही एक सिमिलर मार्क सिल्विया की बॉडी पर भी है और मुझे लगता है इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है। जाने से पहले आर्थर सिल्विया को अपनी नानी कहकर बुलाता है, जो कि सिल्विया को बहुत पसंद आता है। और अब आर्थर उस पोर्टल से दूसरी तरफ चले जाता है, सिल्विया को पीछे छोड़कर। जिसके बाद सिल्विया टाइम को कंटिन्यू करती है और उस मॉन्स्टर के हमले से जख्मी हो जाती है। और जैसे ही मॉन्स्टर सिल्विया के पास आता है उसे देखने के लिए कि क्या ये जिंदा है, सिल्विया उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। पर पता नहीं सिल्विया जिंदा है कि नहीं। पर आर्थर पोर्टल के थ्रू एक जंगल में पहुंच जाता है और यहाँ भी वो बस सिल्विया को ही याद कर रहा है। तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है, जिसे कुछ लुटेरों ने बंदी बना रखा है और वो इसे बेचने के लिए शहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक एल्फ है और यहाँ एल्फ्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं और आर्थर मोगली की तरह पेड़ों पर चढ़कर इनका पीछा करता है। ये लोग विश्राम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और अपना टेंट वेंट लगाकर सोने चले जाते हैं। आर्थर की नजर इन जानवरों पर पड़ती है जिन्हें लुटेरों ने जादू से काबू कर रखा है, क्योंकि ऐसे जानवर किसी के पालतू नहीं होते। आर्थर इन पर पत्थर फेंकता है और ये तीनों आवाज करने लगते हैं। मैं कहाँ होगा, देख के तो आओ। अब एक बंदा देखने जाता है कि आखिर इन जानवरों को क्या हो गया और उन्हें शांत कराने के लिए ये उन्हें मारता भी है। तभी आर्थर इसके पीछे आ जाता है और इस पर अटैक कर देता है। इसे गए हुए काफी देर हो जाती है, इसलिए दूसरा बंदा देखने आता है और आर्थर चालाकी से इसे भी डाउन कर देता है। फिर तीसरा बंदा भी आता है और इसका भी यही हाल होता है। जिसके बाद इनका बॉस आता है। ये बाकियों की तरह लल्लू पल्लू नहीं है, ये अपने जादू से आर्थर पर अटैक करता है, पर आर्थर उससे बच जाता है। अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और बॉस के अटैक से आर्थर 10 फीट दूर जाकर गिरता है। अब बॉस आर्थर को उल्टा लटका देता है, क्योंकि आर्थर हार चुका है। पर तभी वो बॉस के पैरों पर फायर मैजिक से अटैक कर देता है और फिर आर्थर अपने डैगर से बॉस की मोटी बुद्धि पर चाकू मार देता है और वो मर जाता है। जिसके बाद आर्थर बाकियों को भी मार देता है और फिर वो इस लड़की को भी आजाद कर देता है और इसे अपने घर जाने बोलता है। पर इसे तो अकेले डर लग रहा है और ये एक दूसरे किंगडम तक अकेले कैसे जाएगी। जल्द ही आर्थर को भी ये समझ आ जाता है और वो जेसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले जेसी इन जानवरों को आजाद कर देती है और लकीली ये जानवर इन दोनों को कोई हानि क्षति नहीं पहुंचाते। अब ये दोनों एलेनोर किंगडम के लिए अपना सफर तय करते हैं, क्योंकि जेसी भी वहीं से आई है। ये लोग रास्ते में रुककर खाना पीना डिनर करते हैं और इतने दिनों तक सिल्विया के साथ रहकर आर्थर भी सिल्विया की तरह ही जेसी की केयर करने लगता है। कई दिनों तक चलते चलते इन दोनों के बीच दोस्ती भी होने लगती है। रात में सोने के लिए ये लोग टेंट लगाते हैं। आर्थर जेसी को सोने भेजता है, जबकि वो बाहर रहकर पहरेदारी करेगा। पर जेसी को ये मंजूर नहीं। वो चाहती है आर्थर भी उसके साथ टेंट के अंदर चले, क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा है। आर्थर उसे बहुत समझाता है, जेसी को अकेले नींद ही नहीं आती और आखिरकार वो आर्थर को अंदर ले ही लेती है। और ऐसे ही बातें करते करते ये लोग पूरी रात गुजार देते हैं। अगले दिन दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। पहाड़, नदी, जंगल, 7 समुंदर पार करके एलेनोर किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से आर्थर के मानाकोर पर बहुत तेज दर्द उठता है। जेसी को चिंता होने लगती है और वो तुरंत ही कुछ जड़ी बूटी लेने चले जाती है। आर्थर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द हर थोड़ी देर में आ रहा था। आर्थर एक पेड़ के नीचे आराम से बैठता है, पर तभी उसके पास वही जानवर आता है। आर्थर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस हालत में वो खुद को बचा भी नहीं सकता। तभी जेसी भी वापस आ जाती है। आर्थर उसे तुरंत ही भागने को कहता है, पर ये जानवर इन्हें कुछ नहीं करता और इसने इनके लिए एक गिफ्ट लाया है, मेरी बहन को मारकर। RIP बहन। वो मेरी बहन को यहीं रखकर चला जाता है। दरअसल इन लोगों ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए ये शुक्रिया अदा कर रहा है। अब डिनर में ये लोग मेरी बहन को ही पकाकर खा जाते हैं और देखने से लग रहा है टेस्टी तो रही होगी। साथ ही जैसी आर्थर को एलेनोर किंगडम के फेमस मशरूम खिलाती है, जिससे आर्थर का पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है।
बेचारा पूरी रात झाड़ियों के पीछे पत्तों पर ही बैठा रहता है और जैसी छुप कर सब कुछ देखती है। नॉटी गई की नॉटी हो रही है के। पत्तियों के पीछे ही आर्थर की पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन ये लोग अपना सफर जारी करते हैं। पर आर्थर का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा है। जैसी उससे कल रात के लिए माफी मांगती है और आर्थर को अपना दोस्त कहकर बुलाती है। ये सुनकर आर्थर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि देखा जाए तो जैसी उसकी पहली दोस्त है। पिछली जिंदगी में आर्थर अकेला था और इस जिंदगी में ये आर्थर की पहली दोस्त है। और बस कुछ ही देर में ये लोग उस टेलीपोर्टेशन गेट तक पहुंच जाते हैं जहाँ से जैसी गलती से इस किंगडम में आ गई थी। जैसी आर्थर को लेकर अंदर अपने घर जाती है, जहाँ लोग जैसी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर उसके साथ एक इंसान को देखकर नाराज भी हो जाते हैं। अब तो तू गया बेटे, यहाँ इसे बचाने के लिए इसके मम्मी पापा भी नहीं आएंगे। तो अब आगे आर्थर के साथ क्या होगा ये तो मैं अगले पार्ट में ही बताऊंगी, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।